हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नकीब अहमद, क्रिकेट एंड फिटनेस कोच। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बगल में रेड वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज की जो हमारे टॉपिक है मेरे दोस्तों, उसमें हम बात करेंगे बिगिनर प्लेयर्स के लिए कुछ बेसिकली चीज़ों पर बात करेंगे। एज अ बिगिनर प्लेयर जब आप लोग स्टार्ट करते हो, अपनी क्रिकेट बैटिंग स्टार्ट करते हो, तो कुछ ऐसी बेसिकली चीज़ें होती है जिनका आप लोगों को स्टार्ट में ही ज़रूरत होती है। शॉट सिलेक्शन, स्ट्रोक मेकिंग, छक्के चौके मारना, सिंगल डबल करना, ये बहुत बात की बात है। सबसे पहले आप लोगों ने बैटिंग सीखनी होगी, बाद में आप लोगों ने स्कोर्स बनाने होंगे, रन्स बनाने होंगे। तो बैटिंग आप लोग कैसे सीखोगे, उसके लिए हमें चाहिए कुछ ऐसी बेसिकली चीज़ें जो बैटिंग के लिए ज़रूरी है। तो उन सारी बातों पे बात करेंगे मेरे दोस्तों कि क्या क्या करना होगा, हमने कैसे कैसे करना होगा। एक ही काम करना होगा, आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना होगा ताकि कोई भी पॉइंट आप लोग मिस ना करें। सारी बातों के ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। तो बिना देर किए चलते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ। तो 5 पॉइंट्स, 5 बेसिकली चीज़ों पे बात करेंगे मेरे दोस्तों। उनमें सबसे पहले आता है हाउ टू ग्रिप अ बैट, क्योंकि एज अ बैट्समैन आप लोग सबसे पहले बैटिंग के लिए जब आते हो तो बैट पकड़ते हो तो आप लोगों को बैटिंग को पकड़ने का तरीका आना चाहिए। तो हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि एज अ लेदर बॉल प्लेयर हमेशा के लिए आप लोगों ने बैट को वी शेप में ग्रिप करना होगा। वी शेप कैसे हमने पकड़ना होगा मेरे दोस्तों कि ये जो दोनों हमारी वीज है, ये वी और ये वी, ये हमने स्प्लाइस ऑफ द बैट, मिडल ऑफ द बैट और जो साइड ऑफ द बैट है, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे हमने एडजस्ट करने होंगे। इसी तरीके से दोनों वीज हमने यहाँ पे एडजस्ट करने होंगे। तो इसके साथ क्या होता है कि हमारी बैट की पेस ओपन होगी, चारों तरफ हम खेल पाएंगे। तो ये हो गई पहली पॉइंट मेरे दोस्तों कि कैसे हमने बैट को ग्रिप करना है। दूसरी बेसिकली पॉइंट में आता है मेरे दोस्तों बैकलिफ्ट। बैकलिफ्ट एक ज़रूरी पॉइंट है। आप लोगों के सारे शॉट्स का, सारे स्ट्रोक्स का, बैट पाथ का, सब चीज़ों का जो इन्हिसार होता है वो बैकलिफ्ट पे ही होता है। अगर आप लोगों की बैकलिफ्ट ठीक होगी तो आप लोगों की स्ट्रोक्स भी ऑटोमेटिकली ठीक होगी। तो बैकलिफ्ट कहते किसे है और हमने करना कैसा होगा मेरे दोस्तों। बैकलिफ्ट जब हम स्ट्रोक के लिए अपनी बैट को पीछे की तरफ उठाते हैं, इसको कहते हैं बैकलिफ्ट। तो ये हमने कहाँ से लाना होगा, कहाँ पे उठाना होगा मेरे दोस्तों। तो इसकी जो पोजीशन है ये होनी चाहिए टुवर्ड फर्स्ट स्लिप या सेकंड स्लिप की तरफ। ज़्यादातर हमारे बिगिनर क्या गलती करते हैं, या तो आते हैं पॉइंट की तरफ से। अगर पॉइंट की तरफ से वो आएंगे मेरे दोस्तों तो ऑन साइड पे तो खेल पाएंगे, लेकिन आप साइड पे नहीं खेल पाएंगे। आप साइड पे खेलने के लिए सबसे पहले उसने ऐसा करना होगा, बाद में ऐसा आना होगा। तो फास्ट बॉलर इतना टाइम नहीं देता आप लोगों को। हमारे पास जो बिगिनर प्लेयर है वो ये गलती करते हैं कि कीपर की तरफ छुपाते हैं ऐसे, तो वो आप साइड पे तो अच्छे तरीके से खेल पाते हैं, लेकिन जब ऑन साइड में बॉल मिलता है तो उतना टाइम नहीं होता। फिर उसके पास तो क्रॉस चले जाते हैं, बोल्ड भी हो जाते हैं, लेग भी फोर भी हो जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना होगा मेरे दोस्तों, हमेशा के लिए बैकलिफ्ट आप लोगों की आनी चाहिए फ्रॉम फर्स्ट स्लिप या सेकंड स्लिप। ये हो गई मेरे दोस्तों बैकलिफ्ट की बात। तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं मेरे दोस्तों, स्टांस, कि आप लोगों की स्टांस कैसी होनी चाहिए और स्टांस कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दोस्तों आप लोगों की बैटिंग की, आप लोगों की बॉडी बेस की, आप लोगों की हेड पोजीशन, एक्शन, सारी जो चीज़ों की जो इन्हिसार है मेरे दोस्तों वो है स्टांस पे, कि आप लोगों की स्टांस अच्छी होनी चाहिए। स्टांस किसे कहते हैं मेरे दोस्तों, आप लोगों की खड़ा होने का जो तरीक़ाकार है उसे कहते हैं हम स्टांस। तो स्टांस में आप लोगों ने क्या क्या करना होगा, कुछ 4-5 ऐसे क्वेश्चन है जो मैं आज आप लोगों के साथ क्लियर करूंगा। सबसे पहले स्टांस में आता है मेरे दोस्तों कि हमने कितना खुला रहना होगा, कितना मतलब खड़ा होने का हमारी जो एक्शन है वो कैसा होगा। तो मेरे दोस्तों ना बहुत ज़्यादा ऐसा आप लोगों ने खड़ा रहना होगा ऐसा खुला ज़्यादा, और ना ही बहुत ही तंग ऐसे खड़ा होना होगा। आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर वेस्ट, अपने शोल्डर के वेस्ट जितना आप लोगों ने खड़ा होना होगा। ये तो हो गई मेरे दोस्तों पहली पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आता है मेरे दोस्तों कि हमने कैसे खड़ा होना होगा, ऐसे खड़ा होना होगा, ऐसे खड़ा होना होगा, कैसे खड़ा होना होगा। तो मेरे दोस्तों हमेशा के लिए एज अ बिगिनर प्लेयर जब आप लोग स्टार्ट करते हो तो आप लोगों ने बिल्कुल ही पैरेलल तरीके से खड़ा होना होगा। आप लोगों की दोनों पाँव पैरेलल होनी चाहिए। हाँ, अगर बैलेंस के लिए आप मामूली सा ऐसा कवर, एक्स्ट्रा कवर की तरफ करते हो, कवर की तरफ, तो कोई बात नहीं, वो आप लोग कर सकते हो। तीसरे पॉइंट में आता है मेरे दोस्तों
कि हमने कितना बेंड खड़ा होना होगा, इतना बेंड खड़ा होना होगा, स्ट्रेट खड़ा होना होगा, कैसे खड़ा होना होगा। तो मेरे दोस्तों, ना आप लोगों ने बेंड रहना होगा, अगर बेंड रहोगे आप लोग तो रिएक्शन टाइम आप लोगों का वीक होगा, और ना ही आप लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट रहना होगा। अगर स्ट्रेट बिल्कुल रहोगे मेरे दोस्तों तो फुटवर्क आप लोगों की कमज़ोर होगी, बाल तक रीच नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, फ्लेक्स पोजीशन में खड़ा होना होगा। फ्लेक्स पोजीशन मेरे दोस्तों ये कि ना आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बेंड रहना होगा, ना ही बहुत ही स्ट्रेट रहना होगा। नॉर्मली फ्लेक्स पोजीशन में आप लोगों ने रहना होगा। इसके बाद आते हैं मेरे दोस्तों कि हमारी हेड पोजीशन क्या होगी ड्यूरिंग स्टांस। तो हमेशा के लिए स्टांस के दौरान मेरे दोस्तों आप लोगों की हेड पोजीशन स्टिल होनी चाहिए, ऐसा स्टिल एंड स्ट्रेट। ऐसा ना हो कि आप लोगों की हेड पोजीशन ऐसी गिरी हुई हो तो फिर आप लोग बाल को वॉच नहीं कर पाओगे, बाल पे आप लोगों का फोकस काफ़ी वीक होगा। तो हमेशा के लिए मेरे दोस्तों अपनी हेड पोजीशन को स्टिल रखें। तो ये हो गई मेरे दोस्तों स्टांस की बात। चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं, इनिशियल मोमेंट, कि इनिशियल मोमेंट में आप लोगों ने क्या करना होगा। तो इनिशियल मोमेंट भी एक ज़रूरी चीज़ है मेरे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक नहीं है बैटिंग का। मतलब अगर आप ना भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर एज अ बिगिनर प्लेयर आप लोग लोगे तो रिएक्शन टाइम आप लोगों का अच्छा होगा, फास्ट बॉलर के खिलाफ स्ट्रगल नहीं करोगे। तो इनिशियल मोमेंट कहते कैसे है और हमने करना कैसा होगा, और कौन कौन सी काम ऐसे है इनिशियल मोमेंट में जो हमने नहीं करने होंगे, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले इनिशियल मोमेंट कहते ऐसे है मेरे दोस्तों, जब बॉलर्स रिलीज के फास्ट बॉलिंग जंप लेता है रिलीज के लिए, तो आप लोगों ने भी रेडी पोजीशन में आने के लिए इसी तरीके से इनिशियली एक छोटा सा मोमेंट लेना होगा रेडी पोजीशन में आने के लिए। ये तो हो गए इनिशियल मोमेंट के इनिशियल मोमेंट है क्या। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरे दोस्तों कि कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आप लोगों ने नहीं करने होंगे। तो सबसे पहला काम मेरे दोस्तों ये है कि इनिशियल मोमेंट में आप लोगों ने क्रॉस द विकेट जाना नहीं होगा। बाज़ हमारे बिगिनर प्लेयर क्या गलती करते हैं कि इनिशियल मोमेंट में ही अपनी फुट को यहाँ पे लाते हैं, तो कवर एक्स्ट्रा कवर के बॉल को तो वो खेल पाते हैं, लेकिन ऑन साइड लेग साइड ये बॉल वो फिर नहीं खेल पाता, क्योंकि उसकी बैट फ्लू के लिए एरिया ख़त्म हो जाती है, वो क्रॉस चले जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना होगा मेरे दोस्तों, इनिशियल मोमेंट फुटवर्क नहीं, जस्ट इनिशियल मोमेंट है रेडी पोजीशन में आने के लिए। तो उसमें आप लोगों ने क्या करना होगा कि सिर्फ रेडी पोजीशन में आना होगा, अपनी फुट को किसी भी तरफ नहीं ले जाना होगा। उसके बाद जब आप लोगों को पता चलता है कि बॉल कहाँ पे है, तो फिर उसके लिए आप लोगों ने जाना होगा। दूसरी जो गलती करते हैं हम इनिशियल मोमेंट में मेरे दोस्तों, वो ये है कि हम लेट हो जाते हैं। बॉलर बॉल रिलीज करता है, फिर जब बॉल हवा में हो उस टाइम पे हम इनिशियल मोमेंट लेते हैं, तो हमारा स्टेबल बेस नहीं बनता, तो उस वजह से भी हम अक्सर फिर आउट हो जाते हैं, हम लेट हो जाते हैं। तो ये दोनों काम भी आप लोगों ने नहीं करने होंगे मेरे दोस्तों। एक, अपने पाँव को आगे नहीं ले जाना होगा, और दूसरी ये कि आप लोगों की जो मोमेंट है वो टाइम पे होना चाहिए। तो ये थी मेरे दोस्तों बिगिनर प्लेयर के लिए कुछ बेसिकली चीज़ें जो कि आप लोगों ने अपनी बैटिंग में अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी होगी।